हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th का 6 चैप्टर 6.2 एक्सरसाइज स्टडी कर रहे थे। ठीक है, 6.2 एक्सरसाइज में हम लोगों ने 1 to 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है जो फिजिक्स पे बेस्ड ऑन है, विज्ञान पे, आपके क्लास 10th के विज्ञान पे भी ये आधारित क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आकृति 6.27 में पी क्यू समांतर है आर एस के। ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है? पी। ठीक है, इसका नाम क्या है? क्यू। इसका नाम क्या है? आर। इसका नाम क्या है? एस। ठीक है, ये है ए, ये है बी। ठीक है, फिगर दिया है बुक में। ये है सी और ये है डी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में है कि पी क्यू समांतर आर एस। पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। मतलब आपको ज्ञात है, जो पार्ट ज्ञात है उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, ज्ञात है क्या? कि पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। तो लिख देंगे पी क्यू समांतर है किसके? आर एस के। ये हमें ज्ञात है। ठीक है, आर एस एक आपतन किरण ए बी कैसी किरण है? आपतन किरण है। ठीक है, जिसको इंसिडेंट रे इंग्लिश में कहते हैं, इंसिडेंट रे हिंदी में कहते हैं आपतन किरण। दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। इस दर्पण पी क्यू से बी बिंदु पर टकराती है। ये ए बी जो है बी पे टकरा रही है पी क्यू पर। ठीक है, और परावर्तित किरण, मतलब ये आपतन है और वापस लौट गई, तो ये कौन सी किरण होगी? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जिसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, वो पथ बीसी से होते हुए चलकर आर एस दर्पण पर सी पर टकराती है। ठीक है, तथा पुनः सी डी के अनुदिश से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, हमें क्या ज्ञात है कि पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। पी क्यू आर एस ये आपस में समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है हमें कि ए बी जो है वह समांतर है किसके? सी डी के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान से, ये आपका आपतन किरण है। ये कौन सी किरण है? आपतन किरण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। ठीक है, ये कौन सी किरण? परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग एक नॉर्मल डालते हैं जिसको लंब कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, लंबवत परपेंडिकुलर डालते हैं। एक रेखा यहाँ से, एक रेखा यहाँ से, ये दोनों लंबवत हैं। ठीक है, तो इस एंगल को मान लीजिए हम मान लेते हैं 1 है, और ये एंगल क्या है? 2। ठीक है, ये एंगल 3 है और ये एंगल क्या है? 4 है। ठीक है, ये जो ए बी सी है इस नॉर्मल की वजह से दो भाग में बट गया। ठीक है, और बी सी डी इस नॉर्मल की वजह से भी दो भाग में बट गया। तो इसका नाम हमने रख दिया 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। ठीक है, आप फिजिक्स के नियम से देखेंगे तो इसमें कुछ हम लोगों ने रचना की। पहले इसको लिख लेते हैं। रचना की बी एन परपेंडिकुलर पी क्यूब डाला। ठीक है, तो यहाँ पे रचना में लिख लेते हैं, रचना में बी एम, तो ये हमने बी एन लिखा है। ठीक है, इसको एम बना लीजिए, बी एम, ये बी एन। ठीक है, तो बी एम हमने परपेंडिकुलर खींचा किस पे? पी क्यू पे, तथा सी एन परपेंडिकुलर किस पे खींचा? आर एस पे। ठीक है, हमने बी एम एक रेखा परपेंडिकुलर खींची किस पे? पी क्यू रेखा पे, और सी ये क्या है? सी एन एक रेखा खींचा परपेंडिकुलर किस पे? आर एस पे। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स के नियम से जो आपतन किरण है परावर्तित किरण है। ठीक है, ये आपतन है, ये परावर्तित है। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर होता है एंगल 2 के। ठीक है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ठीक है, और तथा
एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो एंगल 3 एंगल 4 के भी बराबर होगा। एंगल 3 और एंगल 4 यह भी आपस में बराबर है। ये फिजिक्स के नियम से है, ठीक है। आपतन और परावर्तन के नियम से होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण यह आपस में क्या होती है, बराबर होती है। एंगल आई बराबर एंगल आर, आप उसको पढ़ेंगे। जो आपतन किरण होती है उसको एंगल आई से दिखाते हैं और जो परावर्तित किरण है उसको एंगल आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो आई बराबर आर होता है, तो उसी प्रकार से एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, ठीक है। अब देखिए पी क्यू अंतर है किसके, आर एस के, लिखेंगे चूँकि पी क्यू समांतर है आर एस के, ठीक है। पी क्यू आर एस के समांतर है, तो बी सी कैसे काम कर रही है तिर्यक रेखा का, पी क्यू समांतर आर एस के तथा बी सी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। बी सी कैसी रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब देखिए बी सी तिर्यक रेखा, तो आपको पता है कि यह जो एंगल है इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, एकांत अंत कोण से, ठीक है। एंगल 2 बराबर होगा किसके, एंगल 3 के। रीजन क्या लिखेंगे, एकांतर अंत या अंत एकांतर एकांतर कोण, ठीक है। अंत एकांत कोण से एंगल 2 एंगल 3 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से देखते हैं। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के, और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 व समीकरण 3 की तुलना करने पर इसकी हम लोगों ने तुलना की, तो हम देखते हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ठीक है। और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के, और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, बराबर है एंगल 3 के, बराबर है एंगल 4 के। मतलब यह चारों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये जो चारों एंगल हैं ये चारों के चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कौन सा एंगल मिल जाएगा, ए बी सी, ठीक है। क्योंकि हमको समांतर क्या दिखाना है, ए बी समांतर सी डी दिखाना है। तो दो रेखाएं तो तभी समांतर हो सकती हैं जब उनके अंत एकांत कोण आपस में बराबर हो। जैसे एक उल्टा है एक तरीके से, जैसे दो रेखा जब समांतर होती हैं तो उनके अंत एकांत कोण बराबर होते हैं। अब हमको दो रेखा को समांतर दिखाना है तो उनके अंत एकांत कोण को बराबर कर दें तो दो रेखा अपने आप समांतर हो जाएंगी, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनिए, जब दो रेखा समांतर होती हैं, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, जब दो रेखा, इसको नोट में ये पॉइंट बता दें हैं, नोट में देखिए ये रेखा इसके क्या है, समांतर है, ये एल है और ये एम है। यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, जब दो रेखा आपस में समांतर होती हैं तब उनके अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या है, जब दो रेखा आपस में समांतर होती है तब उनके अंतः एकांत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसमें क्या हमको कंडीशन है, ये नोट 1 है, ठीक है। ये नोट कौन सा है, 1 नंबर है। नोट 2 हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, ठीक है। तो नोट 2 यहाँ पे नोट कर लेते हैं।
जब दो रेखा समांतर थी तो उनके अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि यह दो रेखा समांतर है, मतलब सिद्ध करना है। जब हमें दो रेखा को समांतर सिद्ध करना है तो उनके अंतः एकांतर कोण को बराबर सिद्ध कर दें तो वह दो रेखा आपस में समांतर हो जाती है। ठीक है, ये नोट नंबर 2 था। मतलब कि ये उसका कन्वर्ज है, उल्टा एक तरह से विलोम है। जब हमें दो रेखा को समांतर सिद्ध करना है तो उनके अंतः एकांतर कोण को आपस में बराबर कर दें तो वह रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, इस एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, चूँकि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को जब ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल मिल जाएगा, एंगल ABC बराबर एंगल 3 और एंगल 4 को जब ऐड करेंगे, एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करें तो BCD। ठीक है, कौन सा एंगल मिल जाएगा, एंगल BCD, ये आपस में बराबर हो गया। लेकिन ये कोण जो बराबर है ये कैसे कोण है, ये तो अंतः एकांतर कोण है। लिखेंगे चूँकि एंगल ABC बराबर है एंगल BCD के, यह दोनों अंतः एकांतर कोण हैं। तो जब अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर हैं तो वह दो रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। इस नियम से जब हमें दो रेखा को समांतर सिद्ध करना है तो उनके अंतः एकांतर कोण को आपस में बराबर सिद्ध कर दे तो वह रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसलिए रेखा AB समांतर हो जाएगी किसके, जब यह कोण इसके बराबर हो तो रेखा AB समांतर हो जाएगी किसके, CD के। AB रेखा समांतर हो जाएगी CD के। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड का क्वेश्चन है। बेसिकली ये साइंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 6 के जितने भी प्रश्नावली के क्वेश्चन थे 6.2 के 6.1 के सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए, जितने बेसिक कंसेप्ट थे मैंने इस चैप्टर में क्लियर कर दिए। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा रेखा और कोण में नहीं है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर ये चैप्टर अच्छा रहेगा तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है त्रिभुज, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, तो वो त्रिभुज चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये इंटरलिंक चैप्टर है, 6 चैप्टर 7 चैप्टर और 8 चैप्टर, ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। ठीक है, तो 6 अच्छा रहेगा तो 7 अच्छा होगा, अगर 7 अच्छा रहेगा तो 8 अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इन सभी चैप्टर, इन सभी रेखा कोण जितने भी हमने स्टडी किया है इन सब का यूज चैप्टर नंबर 7 में आएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर त्रिभुज होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।